नाकामास फाइनली एक हफ्ते के ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1191 की स्पॉयलर्स आ चुका है, वो भी एक दिन पहले। ये तो खुशी की बात है, बट अगेन एक बैड न्यूज है जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। समझदार जो है वो पहले ही समझ गए, बट चलो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पॉइलर रीड करते हैं एक साथ मिलके, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1191 का टाइटल है देयर स्टिल लोकी। तो लोकी स्टिल वहां पर है, टाइटल में मेंशन है, इसका मतलब इस चैप्टर में लोकी उठ के खड़ा होने वाला है फॉर श्योर। आगे देखते हैं। द कलर स्प्लिट फीचर्स द स्ट्रॉ हेड पायरेट्स टुगेदर एट एन एफ्रो पार्टी। तो कलर स्प्लिट देखने वाला जहां हमारे स्ट्रॉ हेड्स पायरेट एक एफ्रो पार्टी ज्वाइन कर रहा है। एफ्रो से ब्रुक का नाम याद आता है, बट लेट्स सी। आगे चैप्टर स्टार्ट्स विद बिब्लो। बिब्लो इज टॉकिंग विद चॉपर। ब्रो दिस इज इम्पोर्टेंट मेरे भाई। बिब्लो याद है कौन है? इसको एल्बफ की लाइब्रेरी में हमने देखा, जो अपने पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करके बड़ा छोटा कर सकता है, लाइक साइज मैनिपुलेशन करता है ये। एंड इतना हमको बताया गया ये बिब्लो एक एंशिएंट बीइंग है मेरे भाई, एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है, बट इसका एग्जैक्ट एज हमको पता नहीं क्या ये 800 साल, 1000, 15, 3000। बट बिब्लो जैसे चॉपर के साथ बात कर रहा है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस एज में, लाइक इस टाइमलाइन में, कि बिब्लो अपने कैटेगरी की चीज से मिल रहा है, मतलब एक एनिमल से मिल रहा है, इसको ह्यूमन लैंग्वेज आती है जो उसके बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है। हमें लग रहा था पूरे एल्बफ में शायद जरूर जिसकी उम्र 400 साल का है उसको शायद सब कुछ पता है, बट ना मेरे भाई, बिब्लो इज बियॉन्ड नोअर्स। व्हाट इफ बिब्लो जॉय बॉय के टाइम से बिलोंग करता है? व्हाट इफ बिब्लो इससे पहले के टाइम से बिलोंग करता है और उसने अपनी आंखों से सब कुछ विटनेस करके रखा है और वो चॉपर के साथ बात कर रहा है? एंड देयर इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट बिहाइंड इट। मेंशन चीजों के बारे में कुछ पता चल सकता है, जॉय बॉय, निका, निडॉग, गॉड ऑफ वॉर, या फिर देयर समथिंग बिब्लो चॉपर को बता रहा है जो हमारी मदद कर सकता है एल्बफ में, सम सीक्रेट्स, पावर और व्हाटएवर। और इसके थ्रू अगर चॉपर और भी पावरफुल बन जाए तो वो अलग बात है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग रीड करते हैं। सीन्स ऑफ जोरो फाइटिंग समर्स। तो जोरो समर्स फाइट कर रहा है, जो पहले देखा था वही, बट फाइट के अंदर कैसे क्या हो रहा है वो मेंशन नहीं है, चैप्टर रीड करने के बाद पता चलेगा। आगे रीड करते हैं। इमो रिवील्स अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, बिकमिंग लार्जर इन साइज एंड गेनिंग 4 हॉर्न्स व्हाइल हिज आर्म्स टर्न ब्लैक। इमो एक न्यू फॉर्म अनलॉक कर रहा है, और अगर तुमने मेरी ये प्रेडिक्शन वीडियो देख के रखा है जो 4 दिन पहले अपलोड किया, तो तुम्हें पता होगा मैंने इसके बारे में बात किया, प्रेडिक्ट किया था हमने। तो यहाँ पर एंकर प्रेडिक्शन करना होगा तो कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक इमो अपने आप को पुश करके फुल मैसेकर मोड में आ जाए तो वह एक न्यू फॉर्म के साथ सबका दिमाग उड़ा देगा। हाँ ना भाई, ऑब्जर्वेशन हाँ की भाई, दिस इज व्हाई प्रेडिक्शन वीडियो एक्चुअली मैटर्स ब्रो। एंड ये प्रेडिक्ट करने के पीछे द रीजन वाज ऑब्वियस, बिकॉज गवन ने इमो को डैमेज इतनी दूर तक किया कि वो अपने आंखों से, अपने मुंह से, अपने माथे से ब्लीडिंग कर रहा था भाई। तो जब तक वो नया फॉर्म नहीं बनाएगा तब तक वो सुपीरियर बन के वापस कैसे आएगा? लॉजिकली देखो तो यस, तो ये ऑब्वियस था। तो इमो बेसिकली एक नया फॉर्म दिखाता है हमको जिससे उसकी साइज इंक्रीज होती है, बट कहाँ तक इंक्रीज होती है ये बताया नहीं गया। क्या जायंट साइज, क्या लोकी साइज, या फिर उससे भी मैसिव, नो आइडिया। बट इसी के साथ इतना मेंशन किया गया, इस फॉर्म में उसके 4 हॉर्न्स बनता है भाई। 4 हॉर्न्स से भाई मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स डेविल के पास भी हॉर्न्स होता है, हमको पता है, बट 2 हॉर्न्स एट मैक्स, बट 4 हॉर्न्स, ये देखने वाली बात है। पैनल देखने के बाद बताएंगे। और यहाँ पर लिखा है व्हाइल हिज आर्म्स टर्न ब्लैक, उसके हाथ ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इमो की पूरी बॉडी ब्लैक हो जाए तो, बिकॉज हमने देखा उसकी बॉडी में ढेर सारे ब्लैक डॉट्स है। तो इमो का एक न्यू फॉर्म, मतलब इमो और भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, यहाँ पर मजा आने जा रहा है एल्बफ में। आगे रीड करता है। इमो अबाउट गवन, द ब्रेड फ्रॉम गॉड वैली, आई नेवर एक्सपेक्टेड यू टू बिकम दिस स्ट्रॉन्ग, इफ आई हैड नोन आई शुड हैव एलिमिनेटेड यू अलोंग विद रॉक्स। That's a massive upskill for गवन मेरे भाई। खुद फाइनल विलन गवन की तारीफ कर रहा है, वो भी कैसे? देखो वो गवन को बता रहा है, वही ब्रैट गॉड वैली से, लाइक गॉड वैली में गवन था, वो बताता है आगे उसने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि गवन इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फाइनल विलन से ये तारीफ सुन के मुझे खुशी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। बट आगे इमो बताता है अगर उसको पता होता तो वो कब का रॉक्स के साथ उसको भी खत्म कर देता, मतलब गवन को खत्म कर देता भाई। आई डोंट नो भाई व्हाट टू से। क्या गवन इतना ही ज्यादा स्ट्रांग है मेरे भाई कि इमो लिटरली उसको इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि रॉक्स के साथ वो गवन को खत्म कर देता। गवन रॉक्स को एक स्किल में रख रहा है वो, एंड इमो जिस गवन की तारीफ कर रहा है, ये गवन एक ओल्ड इंजर्ड गवन है ब्रो। यस वन पीस फैंस को गवन का एक प्राइम लुक, उसका पावर देखना था यार। ओडा सन्से ने गलत किया ब्रो। वन पीस में अभी तक रियली कभी इतना स्किल नहीं दिखा जितना गवन का दिखा रहा है। नो आइडिया भाई ओडा सन्से क्या कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। इमो कंग्रेचुलेट्स गवन
for only losing one arm from his attack. गवन thanks him saying sorry but now I cannot applaud you and avoiding my attack. तो इमू बेसिकली गवन को कंग्रेचुलेट करता है बिकॉज इमू के अटैक से गवन ने बस अपना एक ही हाथ खोया, दो नहीं यार। इमू भर भर के गवन की तारीफ कर रहा है, चल क्या रहा है ब्रो। पर गवन तो रेज बेट करता है इमू को। कैसे? आगे गवन इमू को थैंक यू बोलता और बताता है सॉरी मेरे अटैक को डॉज करने के लिए मैं तेरी तारीफ एक हाथ से नहीं कर सकता, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। भाई स्पॉइलर से पता चल रहा है दिस चैप्टर गोना बी सो गुड। आगे रीड करता है। गवन टेल्स लूफी टू टेक हिज क्रू एंड लीव एल्वफ बट लूफी रिफ्यूजेस। गवन को पता है इमो कितने स्ट्रांग है, फॉर दैट रीजन लूफी को बता दो उसके क्रू के साथ एल्फ छोड़ के जाने के लिए, बट लूफी मना करता है। हमें पता है हमारा कैप्टन कैसा है, वो गिव अप करने वाले बंदों में से नहीं आता है ब्रो। तो लूफी यहाँ पर रुकने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं। इमो प्रिपेयर्स टू किल गवन एंड लूफी बट हजरुद्दीन अराइव्स एट दैट मोमेंट एंड पंचेस इमो अवे फ्रॉम देम। हाउएवर हजरुद्दीन इज अफेक्टेड बाय द डिमोनिक ऑरा। तो इमो आगे लूफी गवन दोनों को एक साथ जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है, बट सडनली बीच में हजरुद्दीन आता है और इमो को पंच करके उनसे दूर धकेल देता है। तो बेसिकली गवन लूफी लोकी को छोड़ के द फोर्थ गाय इज हजरुद्दीन, जिसने एक अटैक इमो के ऊपर ब्लॉक किया और इमो को लूफी एंड गवन से दूर धकेल दिया। बट यहाँ पर स्पॉइलर में मेंशन है हाउएवर हजरुद्दीन इमो के डिमोनिक ऑरा से अफेक्ट हुआ। इस टाइप का इफेक्ट डोमिनिवर्स काइंड और व्हाट आगे देख लेंगे। गवन टेल्स हजरुद्दीन टू रन बट हजरुद्दीन सेज दैट ही विल नेवर सबमिट। ओके, and then even if he dies Loki is still there after that Loki arrives। भाई ये तो एकदम एवेंजर्स वाली वाइब दे रही है मुझे। गवन को जैसे पता है इमो कितने स्ट्रांग है तो गवन हजरुद्दीन को बताता है यहाँ से जाने के लिए, पर हजरुद्दीन बताता है वो कभी अपने आप को सबमिट नहीं करने वाला है, भागने नहीं वाला है। वो क्लियरली बता देता है अगर हजरुद्दीन यहाँ पर इमो के अगेंस्ट लड़के मर भी जाए तो वहां पर लोकी है जो इमो को नहीं छोड़ने वाला है, बिकॉज भाई का बदला लेगा। दोनों भाई के बीच में तो दरार था वो खत्म है भाई। बेस्ट पार्ट वाज हजरुद्दीन का ये लाइन खत्म करने के बाद लोकी वहां पर आ जाता है भाई। यही पर सिनेरियो खत्म नहीं होता है। आगे लूफी रिकवर्स फ्रॉम हिज इंजुरीज बाय ईटिंग द फूड ही हैड स्टोर्ड। इंजुरीज रिकवर कर लेता है, वो भी खाना खा के, जिस खाने को उसने स्टोर करके रखा था। कब किया था नो आइडिया, शायद बैक स्टेज ये सब कुछ करके रखा जो हमको दिखाया नहीं, बिकॉज हमने तो नहीं देखा। व्हाटएवर, आगे हम रीड करते हैं। देन द थ्री ऑफ देम लूफी, लोकी, हजरुद्दीन अटैक इमो टुगेदर यूजिंग द टेक्निक गोकुकु सोवरेनिटी ऑफ द थ्री जनरल्स। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है भाई। तो बेसिकली पहले हजरुद्दीन आता है, फिर लोकी आता है, फिर लूफी खाना खा के फुल हील होने के बाद आता है और तीनों एक साथ गोकुकु सोवरेनिटी अटैक यूज करता है। और ये अटैक कौन सा अटैक है ब्रो? वही अटैक जो डोरी ब्रोगी ने किड पायरेट के ऊपर यूज किया था, बट दिस टाइम यही सेम गोकुकु सोवरेनिटी अटैक यूज कर रहा है। बट कौन कौन? मेन वंस लूफी द मेन कैरेक्टर, लोकी द सेकंड मेन गाय, एंड थर्ड वन हजरुद्दीन, मे बी द फ्यूचर किंग ऑफ एल्वफ। अटैक का स्केल कितना मैसिव होगा नो आइडिया भाई, उन लोगों ने अपना पूरा दिया होगा फॉर श्योर, बिना कोई डाउट के। एंड इफेक्ट देखने से पहले ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, बट जो भी क्यों ना हो चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एंड बैड न्यूज ऑन अगेन नेक्स्ट वीक ब्रेक है भाई। भाई कोई मार दो मुझे भाई, मार दो भाई। 4 हफ्ते से भाई, 4 हफ्ते से एक चैप्टर आ रहा है, एक हफ्ते ब्रेक, एक चैप्टर आ रहा है, एक हफ्ते ब्रेक। एवरी वीक एक चैप्टर के बाद ब्रेक इज टू मच, और ऊपर से जब इतना इंटेंस मोमेंट चलता है। बट चलो चैप्टर बढ़िया मिला, बहुत कुछ यहाँ पर है। एंड पूरे चैप्टर के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे फ्राइडे को, और इससे पहले अगर फुल स्पॉइलर आए उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी, ठीक है। बाकी पूरे स्पॉइलर के ऊपर चाहो तो ओपिनियन दे सकते, स्पॉइलर बहुत ही मस्त था भाई। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब चैप्टर रिव्यू के साथ फ्राइडे को। फिर तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।